हरियाणा जहां दूध दही का खाना, इस प्रकार की कहावतें जो है वो काफी समय से जो है हमारे हरियाणा में मशहूर है। पंजाब में भी कई कहावतें मशहूर है। पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ी इस तरह के खेल खेलते हैं जो कि ताकत दिखाने के खेल होते हैं। भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी में एक सर्कल कबड्डी जो कि पहली कबड्डी जो है ऐसी बनाई गई है। क्या कहेंगे मुकेश जी, आपने किस प्रकार से ये कबड्डी का जो खेल यहाँ भिवानी में शुरू करवाया है? नहीं, कबड्डी का टूर्नामेंट मैंने पहले ही बताया कि हमारा उद्देश्य नशा छोड़ो, नशे से मुक्ति के लिए नौजवानों को ताकि खेल की तरफ आकर्षित हो। ये जो जवान बच्चे हैं नशा अगर करेंगे तो प्रदेश में देश में अपराध बढ़ेगा, देश की प्रदेश की छवि खराब होगी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि नौजवान इस प्रकार के जो सिल्लू है या कोई वो काला पंजाब से आया था, वो बड़े बड़े पहलवान आए हैं, विनय खत्री है, वो अगर यहाँ से ट्रैक्टर जीत के लेके जाएंगे तो नौजवानों के मन में सपना जागे कि मैं भी ऐसा ट्रैक्टर जीत सकता हूँ, मैं भी बुलेट जीत सकता हूँ। तो इसी को लेकर के हमने कार्यक्रम किया है। किस तरह के इनाम जो है यहाँ पर आपने रखे हैं और एक नई जो शुरुआत आपने की है कि नशा से दूर हट करके युवा जो है मुख्य धारा में आए। पहले आप युवा आयोग के चेयरमैन भी थे, अब किस प्रकार से जो है आप उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे? आपने कड़ी को आगे बढ़ते हुए देखा है। रही इनाम की बात, तो हमने पहला इनाम 5 लाख रुपए रखा है, दूसरा इनाम 3 लाख रुपए रखा है, तीसरा इनाम 2 लाख है, 4 इनाम 1-1 लाख के हैं, 16 इनाम 21,000 के हैं, 16 इनाम 11,000 के हैं। फाइनल के लिए बेस्ट ट्रेडर और बेस्ट कैचर 2 मेसी ट्रैक्टर हैं। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के लिए 12 मोटरसाइकिल है और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए 32 LED टीवी थी 42 इंच। युवा आयोग के चेयरमैन जब थे आप, उसके बाद से अभी भी आप अपने आप को युवा तो आप है ही, लेकिन राजनीति में एक खिलाड़ी को लेकर के आना, क्या मानते हैं आप राजनीति कर रहे हैं या खिलाड़ियों को खेल खिला रहे हैं? नहीं, ये तो खेल है वैसे, परंतु मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो स्वाभाविक तौर के ऊपर लगेगा कि मैं राजनीतिक, मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो इससे अगर मुझे कोई राजनीतिक बेनिफिट होता है और मैं कहूं कि मैंने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम किया है, इसमें बुराई क्या है? यानी कि अच्छे काम से किया, मैंने अच्छे काम से शुरुआत की, एक नया संदेश मैं दे रहा हूँ लोगों को, और मेरा राजनीतिक करने का उद्देश्य भी यही है। अगर मेरी कोई बहुत लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षाएं होती तो मैं बीजेपी में कम से कम उस समय नहीं जुड़ता। 97 में मैं बीजेपी में जुड़ा इसलिए कि बीजेपी की आइडियोलॉजी नेशन को लेकर के है और मैं उसी से प्रेरित होकर के जुड़ा था। मेरी महत्वाकांक्षा अगर मान लो चुनाव लड़ने की, तो गलत भी नहीं। महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति को रखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर महत्वाकांक्षा ही नहीं होगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगा जी। अगर बात की जाए भिवानी विधानसभा की बात की जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो लोकसभा चुनाव का है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस राजनीतिक सिनेरियो को? नहीं, देखिए, अगर मैं पार्टी के नाते बात करूं तो बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। मैं जिलाध्यक्ष के तौर पर बात करूं तो हमारा केंद्र से फिर प्रदेश, प्रदेश से फिर हम जिला पर आते हैं, जिला से विधानसभा पर, विधानसभा से मंडल पर, मंडल से शक्ति केंद्र पर, शक्ति केंद्र से बूथ पर, बूथ से पन्ने पर। हम पन्ने तक का हमारा गठन है और हम, मुझे लगता है कि बाकी राजनीतिक पार्टियों से सैकड़ों कोस दूर है, तो हमारे आसपास भटक भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ राष्ट्र निर्माण में जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारा उनका कोई मामला नहीं। मैं व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी, ठीक है, मैं जिलाध्यक्ष के पद के साथ भी न्याय करूंगा और व्यक्तिगत अगर मेरी कोई महत्वाकांक्षा है तो मैं उसको लेकर भी शिद्दत से काम करूंगा। मुकेश जी, खेल के अंदर हार और जीत दोनों चीज चलती है, कोई हारता है कोई जीतता भी है। आप जो है खेल के माध्यम से बेशक से राजनीति चमका रहे हैं अपनी, क्योंकि आपने कहा कि महत्वाकांक्षा होती है हर आदमी की और होनी भी चाहिए, चाहे बेशक से राजनीति की हो चाहे खेल की भी हो। यहाँ पर जिस प्रकार से भिवानी विधानसभा की अगर बात की जाए तो कितनी महत्वाकांक्षा है आपकी चुनाव लड़ने की विधानसभा से? एक मजाक में चुटकुला है, बोले यार तंदूरी मुर्गा बनाना, तो उसने कहा भी बना दिया तो वो मजा नहीं आया उसको। तो सरदार जी को उसने कहा यार मजा नहीं आया, बोले यार मुर्गे की जान चलेगी, तेरे को मजा नहीं आया। तुम इतनी देर से लगा हूं, आपको अब तक अंदाजा ही नहीं हुआ। अंदाजा तो मुझे हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुले तौर पर ये जानकारी दे दें दर्शकों को कि आपकी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की तो है। 100% चुनाव लड़ने की है। मैं भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। पार्टी अगर चुनाव लड़वाएगी तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा और डंके की चोट पर मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और अगर मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की बात करूं तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी ट्रेलर है, ट्रेलर आपने देख लिया। आलू बाजार में जनता ने जिस प्रकार का प्रेम मुझे दिया, सिंघानी रैली के अंदर एक फोन के बुलावे पर मेरे साथी इतनी संख्या में एकत्रित हुए और आलू बाजार में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा आलू बाजार भर गया था। 36 बिरादरी के लोग, उस माला के अंदर कोई ऐसी बिरादरी नहीं थी जिसके मोती उसमें ना हो। ये उस कार्यक्रम की भव्यता थी। मुकेश जी, जिस प्रकार से खेल चल रहा है उसमें एक कैचर भी होता है, तो टिकट को किस प्रकार से आप कैच करेंगे? ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है काम करना।
ये कैचर रेडर की कोई बात ही नहीं, ये काम है पार्टी का। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो करेगा ये काम। मैं पिछली बार बहुत मजबूती से मैंने तोशाम में तैयारी करी, परंतु पार्टी ने शशि परमार जी को वहां टिकट दे दी। 2 दिन मेरा मन उदास हुआ, तीसरे दिन मैं अपने काम में लग गया। कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमने काम किया तो हमारे लिए मायने नहीं रखती। महत्वाकांक्षा है, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो कोई बात नहीं, पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन पटकनी तो किसी न किसी को देनी पड़ेगी, क्योंकि खेल में भी पटकनी देनी पड़ती है और राजनीति में भी। अगर टिकट आपने लेनी है, पटकनी की बात नहीं। पटकनी क्या, मुझे थोड़ी शशि परमार ने पटकनी दी थी। पार्टी का डिसीजन था, डिसीजन है। यहाँ कांग्रेस नहीं है, यहाँ घरानों की नहीं चलती, यहाँ पर कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर जो तय करता है वो फाइनल है। मुकेश गौर जी का कहना है कि कैडर बेस्ड पार्टी है और उन्हें उम्मीद है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। इसके लिए अगर मुकेश जी बात की जाए जीतने की भी, इस प्रकार से आपने कहा कि अगर पार्टी टिकट देती तो मैं जीतूंगा भी सही, तो किस प्रकार से आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि आप भिवानी विधानसभा को जीत पाएंगे? ये पार्टी का डिसीजन है। मैंने जिलाध्यक्ष के साथ में, जिलाध्यक्ष के होने के नाते हमने पूरी तैयारी कर रखी है। 219 बूथ हैं, 219 बूथों के ऊपर हमने हमारी पन्ना प्रमुख की समितियां बना रखी हैं। बहुत हमने 5 मंडल है, 5 मंडलों की पूरी कार्य समिति, मंडल में मोर्चे प्रकोष्ठ सब गठित है। एक बार चुनाव डिक्लेयर होने दो, उसके बाद बताएं कि जो भी चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा, डंके की चोट पर जीतेगा। मुकेश जी का कहना है कि चुनावी बिगुल जो है वो बजे, उसके बाद टिकट मिले तो वो जो है चुनाव जरूर लड़ेंगे। भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मुकेश जी का मन भी है। जिलाध्यक्ष है भिवानी के बीजेपी के। हालांकि जिस प्रकार से खेल के माध्यम से अब ये राजनीति के अंदर भी पूर्ण रूप से घुसे हुए तो पहले से ही थे, अब अपनी राजनीति को चमका भी रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल अब कभी भी बज सकता है, लेकिन कैंडिडेट अब विधानसभा की तैयारियों में भी जुट गए हैं, जिसकी एक वानगी भिवानी के अंदर देखने को मिली। आज भिवानी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुकेश गौर द्वारा एक ऐसा मैच करवाया गया कबड्डी का, जिसमें न केवल हरियाणा के बल्कि पंजाब के खिलाड़ी भी वहां खेलने के लिए आए थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि वे केवल खेल नहीं खिला रहे बल्कि खुद की राजनीति को भी चमका रहे हैं, और चमकाना भी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की है। अगर पार्टी टिकट देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। और इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, इस प्रकार से मुकेश गौर जो है कबड्डी का जो मैच जो है खिला रहा है, साथ ही साथ उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। साफ तौर पे उन्होंने कहा भी है कि चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार की बाइट जो है उन्होंने दी भी है। देखो ठीक है, वैसे तो आम जीवन में हर कोई राजनीति करता है। आप घर में भी राजनीति करते हो, दोस्तों में भी राजनीति करते हो। तो कोई अगर ईमानदारी से साफ गोई से कहता है कि मैं इसमें राजनीति भी देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, साफ गोई अगले ने दिखाई है। और रही बात गेम्स, एक अच्छे काज के साथ आप राजनीति कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हमारा यूथ है जो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुकेश गौर ने जो एक अंतर्राज्यीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया है, इसमें लगभग 130 टीमें भाग ले रही हैं। तो ये मान के चलो कि आप हज़ारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और हज़ारों देखने भी आ रहे हैं। तो उसका जो मोटिव है मेन, नशा से यूथ को परे हटाना। मतलब कि यूथ के अंदर जो नशे की भावना बढ़ रही थी, और आप और हम देखते भी हैं कि नशा बड़ी बुरी तरह से यूथ में फैल रहा है। और ख़ास तौर पे हरियाणा, पंजाब और आपका हिमाचल और कुछ हिस्सा राजस्थान का भी है, जिसमें नशा बहुत तेज़ी से फैला है। इसके कई कारण हैं नशे के भी, क्योंकि कई मतलब कि बेरोजगारी भी एक इसके पीछे कारण है। तो ऐसे में यूथ को नशे से दूर ले जाना और स्पोर्ट्स की तरफ उसका रुझान ले, क्योंकि बड़ा कंस्ट्रक्टिव चीज़ है। स्पोर्ट्स में अगर बच्चा जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे नशे से वो दूर हटना चाहेगा। और अगर ऐसे में कोई राजनेता नशे से बच्चे को दूर करके उसको एक स्वच्छ अपने साथ मैंडेट करता है, अपने साथ लोगों को जोड़ता है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर उसने एक अच्छा काज करके लोगों को जोड़ा है और वो राजनीति कर रहा है, तो उसको समर्थन मिलेगा इस बात पे। मुकेश गौर क्या पटकनी दे पाएंगे सर? क्या मानते हैं आप? जिस प्रकार से उनका कहना है कि टिकट की लड़ाई पहले लड़ी जाएगी, टिकट की इस दौड़ के अंदर क्या कामयाब वो हो पाएंगे? हालांकि ये पार्टी ने डिसीजन लेना है। जिस प्रकार से पार्टी ने, आपने पहले भी बताया था कि कई लेयर लगा रखी हैं टिकट देने के लिए,
कई प्रकार के सर्वे जो हैं वो पार्टी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक मजबूत पार्टी है और वो उसके अंदर टिकट का क्राइटेरिया भी बड़ा हार्ड है उनका। मतलब कि वो ये नहीं है कि भाई भतीजावाद नहीं है, अभी उठा के इसको टिकट दे दी उसको टिकट, मेरिट बहुत काम करती है यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं या जो उनके पर्यवेक्षक की रिपोर्ट हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और जो उनके पैमाने पे खरा उतरेगा उसको वो टिकट देंगे। स्वाभाविक तौर पे मुकेश गौड़ भी एक सशक्त दावेदार है, क्योंकि पहले वो युवा आयोग का चेयरमैन भी रहा है, युवा मोर्चा का भी प्रदेशाध्यक्ष रहा है मुकेश गौड़, और पिछले दिनों तो शाम से वो सशक्त दावेदार था और उसकी टिकट लगभग फाइनल थी। किसी कारण से वो टिकट कटी, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण रहे होंगे। तो स्वाभाविक है, अभी भिवानी में ब्राह्मण वोट भी बहुत ज़्यादा है और मुकेश का कार्य क्षेत्र तो रहा है, तो जो अपने वर्तमान विधायक हैं घनश्याम जी, वो भी 3 बार विधायक हो चुके हैं। तो ऐसे में जो यूथ है वो ट्राई करेगा, मुकेश भी है और भी कम्युनिटीज़ में दावेदार हैं, उनको करनी भी चाहिए और वो सशक्त दावेदार हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से कैसे जीत हासिल कर पाएंगे वो, क्या गुण उसमें उनमें आप देखते हैं कि क्या वो उन चीज़ों के ऊपर जो है आगे बढ़ पाएंगे? देखो, प्रजातंत्र में भीड़ काउंट करती है। आप देखो, अब ये जो गेम्स करवाए हैं इसने, इसके पीछे भी एक यही रीज़न रहा है ना कि आप के मैच को देखने के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ती है आयोजक की। उसने इसमें किसी राजनेता को या किसी अधिकारी को चीफ गेस्ट नहीं बनाया, उसने सिर्फ खुद के लेवल पर ये आयोजन किया है, खुद ही उसका चीफ गेस्ट है, खुद ही उसका आयोजक है। तो स्वाभाविक है कि इन चीज़ों से एक चर्चा में तो नाम आता है और यूथ के अंदर एक पैठ तो बनती है, और यही चीज़ें ऊपर पार्टी के लेवल पर गिनी जाती हैं आगे। बिल्कुल पैठ तो सर वो बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आने वाला जो समय है वो चुनावी समय भी है। एक भिवानी विधानसभा की बात की जाए या तो शाम विधानसभा की बात की जाए, हालांकि जो बीजेपी ने न केवल जो है व्यक्ति को देखना है बल्कि साथ ही कास्ट बेस भी जो है वो भी देखी जाती है। तो क्या भिवानी या तो शाम या फिर अन्य कहाँ से वो जो है सूट कर पाएंगे अपने आप? नहीं, देखो, ये तो पूरी पार्लियामेंट के हिसाब से टिकटें बटेंगी। आपकी पार्लियामेंट में 9 विधानसभाएं हैं उसमें पहला क्राइटेरिया कास्ट का रहेगा, आपने एक या दो ब्राह्मण को टिकट देनी है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रहेगा आपका भी, आपने आपकी अपने इलाके में कितनी पैठ है, आप उस इलाके में कितने आप अपना स्थान रखते हो, फिर उस कास्ट का उस विधानसभा में कितना वोट है। तो ये सारा क्राइटेरिया पार्टी के जो कैलकुलेटर है, पार्टी का जो कंप्यूटर है उसमें फीड हो चुका है और पार्टी उसमें बड़ा गहन मंथन कर रही है और उसी हिसाब से टिकट दी जाएंगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से कयास जो हैं लगाए जा रहे हैं मुकेश गौड़ के द्वारा कि अगर पार्टी टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, टिकट उनको मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए खेलों का आयोजन किया है, पॉपुलैरिटी खूब जो है उन्होंने बटोरी भी है, परंतु अब वो समय बताएगा कि वो कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।